स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, टाटा समूह और एयरबस द्वारा किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। टाटा समूह और एयरबस द्वारा स्थापित की जाने वाली भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक राज्य में बेमागल में स्थापित है। जो ये बेमागल है ये कर्नाटक के एक जिला है जहाँ पर ये टाटा समूह एयरबस जो हेलीकॉप्टर असेंबली है इसकी स्थापना की जाएगी। यहाँ एयरबस का H125 हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा जो कि हेलीकॉप्टर का नाम होगा, जिसकी पहली डिलीवरी सन 2027 की शुरुआत में होगी। इससे संबंधित और मुख्य बिंदु क्या हैं? इसकी स्थापना में बेमागल कर्नाटक में की जाएगी। हेलीकॉप्टर का मॉडल कौन सा है? एयरबस H125। इसकी समय सीमा क्या है? यह 2027 की शुरुआत में पहला मेन इन इंडिया हेलीकॉप्टर डिलीवरी होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जाएगा, एरोस्पेस निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना होगा और दक्षिण एशिया के देशों के लिए निर्यात करना होगा, जिससे अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इसमें भागीदार क्या कौन से? या टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच एक सहयोगात्मक परियोजना है। और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, जैसे कि सन 2025 और 26 में जो भी खेल आयोजित किए जाएंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। पिकल बॉल विश्व कप 2025 कहाँ किया गया है? अमेरिका में। हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 आयोजन किया गया राजगीर में। T20 वर्ल्ड कप मेंस 2026 का इंडिया और श्रीलंका के बीच होगा। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंडिया में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ हुई? यूएई और पाकिस्तान में हुई है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इंडिया गोवा में हुआ है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? इसमें 3 देश शामिल होंगे, USA, मैक्सिको और कनाडा। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील में किया जाएगा। 17th मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 कहाँ होगा? ये होगा UAE में। और विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक थाईलैंड में, जो कि बैंकॉक के थाईलैंड की राजधानी है। पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब में किया जाएगा। आगे के क्रम में ये दूसरा क्वेश्चन है, कौन दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क। कौन बन गए हैं? एलन मस्क। दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क। इसका राइट आंसर होगा एलन मस्क। आगे क्रम में बढ़ते हैं। हमारा तीसरा आज का क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? एंड्रयूज पार्सन। किसे किया गया? एंड्रयूज पार्सन को। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एंड्रयूज पार्सन को। राइट आंसर बी होगा। खेलों संबंधी फैक्ट को देख लेते हैं।
बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित किया? नई दिल्ली में, जिसे हम पहले ही बता चुके हैं। पिकल बॉल विश्व कप 2025 कहाँ? अमेरिका में होगा। हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 राजगीर में। T20 वर्ल्ड कप मेंस 2026 का आयोजन कहाँ? इंडिया और श्रीलंका में होगा, जो कि इसके मेजबान देश हैं। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होगा? इंडिया में होगा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 यूएई और पाकिस्तान में होगा। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडिया में किया जाएगा। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2025 3 देशों में होगा, USA, मैक्सिको और कनाडा में होगा। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। 17th मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? UAE में किया जाएगा। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन में। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? सऊदी अरब में किया जाएगा। इसे में आगे हम पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और कौन से देश पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करेगा? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। भारत और कौन से देश पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन होगा? कहाँ? श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। किस देश में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा दुबई में। कहाँ किया गया? दुबई में। किस शहर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? कहाँ? दुबई में। इसका राइट आंसर होगा दुबई। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ब्रिक्स कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कोच्चि। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 में कहाँ होगा? चेन्नई में। SCO समिट 2025 कहाँ होगा? चीन में हुआ। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 UAE। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत। 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका में। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा में। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? दुशान में, तजाकिस्तान में। व्यूज नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में। COP30 ब्राज़ील कहाँ हुआ? ब्राज़ील में आयोजित होगा। बिम्स्टेक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। ब्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुआ? दावोस, स्विट्जरलैंड में। सागरमाथा संवाद कहाँ हुआ? काठमांडू में। राष्ट्रीय डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इससे के आगे क्रम में हम देखते हैं, हमारा 6वां क्वेश्चन है। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक किताब के लेखक कौन है? किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है? वो इटली के प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई। आई एम जॉर्जिया, इटली के प्रधानमंत्री कौन? जॉर्जिया ही हैं, तो उन्होंने ही लिखा है
आई एम जॉर्जिया, माई रूट माई प्रिंसिपल नामक पुस्तक लिखी है इटली के प्रधानमंत्री, इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कुछ अन्य पुस्तकें देख लेते हैं जो 2025 में लिखी गई हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, देख लेते हैं। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय। टॉम्बो ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की है, इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। टाइम शेल्टर पुस्तक है जॉर्जी गोस्पिनिडो। कैरोस पुस्तक जेनी एपेनबैग को दिया गया। हर्ट लैम्प बानू मुश्ताक जी को दी गई है की पुस्तक है इन पेज ऑफ क्रोएशियल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज के झा। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक लेखक है प्रियवंदा राजकुमार। वुमेन लाइफ फ्रीडम पुस्तक लेखक है मरजाने सत्रापी। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर पुस्तक है जसिंदा अर्डन। द डायरी ऑफ अ क्रिकेट वाइफ पुस्तक के लेखक हैं पूजा पुजारा। द विनर्स माइंड सेट पुस्तक के लेखक है शेन वाटसन। वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं S जयशंकर। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक किसकी है? DY चंद्रचूड़। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक लेखक PS रमन। 12th फेल पुस्तक के लेखक हैं अनुराग पाठक। लियो द अनटोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? PS रमन पाठक। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक लेखक हैं अनुपम खेर। मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। टॉम ऑफ सैंड पुस्तक गीतांजलि श्री की। टाइम शेल्टर पुस्तक के जॉर्ज गोस्पिनिडो। कैरोस पुस्तक के जेनी एपेनबेग। हर्ट लैम्प पुस्तक के बानू मुश्ताक। इन पेज ऑफ क्रोशियल पॉलिटिक्स पुस्तक के हैं मनोज के झा। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक प्रियवंदा राजकुमार। वुमेन लाइफ फ्रीडम पुस्तक के हैं मरजाने सत्रापी। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर पुस्तक जेसिका अर्डन। द डायरी ऑफ क्रिकेट वाइफ पुस्तक के पूजा पुजारा। द विनर्स माइंड सेट पुस्तक के हैं शेन वाटसन। वाई भारत मैटर पुस्तक S जयशंकर। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक DY चंद्रचूड़। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक है PS रमन। देख लेते हैं आज का 7वां क्वेश्चन। किस टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? कहाँ किया गया? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कहाँ स्थित है? हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए प्राधिकरण तकनीक का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में गज रक्षक ऐप लॉन्च इसी मानव और जो हाथी जो संघर्ष से छुटकारा पाने के लिए एक गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर लॉन्च किया था। वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। यह ऐप अब रिजर्व में हाथियों की रियल टाइम निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कुछ हादसे कंट्रोल किए जा सकते हैं। ऐप कैसे काम करता है? गज रक्षक ऐप हाथियों की स्थिति, चाल, व्यवहार, रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। यदि हाथी गांव के करीब आते हैं तो यह SMS, पशु नोटिफिकेशन, वॉइस कॉल और सायरन के माध्यम से समय पर चेतावनी देता है, जिससे मानव हाथी संघर्ष को रोका जा सकता है। हाल ही में लॉन्च ऐप के बारे में देख लेते हैं। माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन ऐप डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया। IIT पलक्कड़ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने
वाले छात्रों के लिए भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? टूटोज ने। रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सेवा देने के लिए अश्विनी वैष्णव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रेल वन ऐप। ओडिशा की जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पूर्वी तट रेलवे ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इकोर यात्रा। आईआईटी खड़गपुर द्वारा यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ड्रम ऐप। द टीचर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एमएसपी कपास खरीद को सुनिश्चित करने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया है। किसने? कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। और जल संरक्षण अभियान 2025 के भागीरथ ऐप लॉन्च करने वाले राज्य उत्तराखंड। इसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। आईआईटी पलक्कड़ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया? टूटोज के द्वारा। रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सेवा देने के लिए अश्विनी वैष्णव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रेल वन ऐप। ओडिशा की जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पूर्वी तटरक्षक रेलवे ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इकोर यात्रा। आईआईटी खड़गपुर द्वारा यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ड्रम ऐप। द टीचर ऐप लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान ने। ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी हैं। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? एमएसपी कपास खरीद ऐप लॉन्च किया गया है। और उत्तराखंड राज्य के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? भागीरथ ऐप। आज का 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित किस शास्त्रीय गायक का निधन हुआ है? किसका निधन हुआ? पंडित छन्नूलाल मिश्र का। किसका निधन हुआ? पंडित छन्नूलाल का। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार सन 2010 में मिला था। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? सन 2010 में मिला था। इन्हें यूपी सरकार द्वारा यश भारती सम्मान भी दिया गया। इन्हें यूपी सरकार द्वारा कौन सम्मान दिया गया? यश भारती सम्मान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का निधन हो गया है। इन्हें सन 2010 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। इन्हें यूपी सरकार द्वारा कौन सा? यश भारती सम्मान भी दिया जा चुका है। कुछ हुए हाल ही के निधन देख लेते हैं। हिरोमासा उराकावा का निधन हुआ। ये मुक्केबाज थे। मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री, इनका हाल ही में निधन हुआ है। 2025 में होने वाले कुल निधन की बात करने वाले हैं। हिरोशिमा उराकावा मुक्केबाज थे, इनका हाल ही में निधन हुआ। मेघनाथ देसाई के अर्थशास्त्री हैं। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व सीएम का हाल ही में निधन हुआ है। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नृत्यांगना की मृत्यु हुई है हाल ही में सन 2025 में। डॉक्टर वेस स्पेस ओलंपिक हॉकी पदक विजेता का हाल ही में निधन हुआ है। ला गणेशन, ये भी नागालैंड के राज्यपाल रह चुके हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। स्लीपिंग प्रिंस अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध फ्रैंक कैपिको का भी हाल ही में निधन हुआ है। जुबी गर्ग सिंगर का हाल ही में निधन। जुबी गर्ग कौन थे? सिंगर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। लतिका कट्टर, ये मूर्तिकार थे। कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस का निधन हुआ। अभी ये हाल ही जुलाई के आसपास इनका निधन हुआ था। पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कपाड़िया का भी निधन हो गया है। राई लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पंडित जी का हाल ही में निधन हुआ है। विजय रूपानी गुजरात के जो पूर्व सीएम थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। उस्ताद गुलाम नबी शाह जी का भी
हाल ही में निधन हुआ है, जो कि कश्मीरी लोकगीत गीतकार थे। सूर्यमुखी देवी, ये मणिपुर शास्त्रीय नृत्यांगना का हाल ही में निधन हुआ है। जॉर्जिया अरमानी, इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर बनवारी लाल। किससे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर बनवारी। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोफेसर बनवारी लाल जी को। हाल ही में कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं जिन्हें हाल ही में दिया गया है। 2025 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया जिनाली मोदी को दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 किसे दिया गया? मोहनलाल को। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। प्रोफेसर वीके गोका पुरस्कार दिया गया आनंद वी पाटिल को। गोयंका, प्रोफेसर वीके गोयंका पुरस्कार दिया गया आनंद वी पाटिल को। अडानी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र आहान रितेश प्रजापति ने प्रतिष्ठित क्रिकेट गोल्ड अवार्ड यूके जीता है। पाटा गोल्ड अवार्ड केरल को मिला है। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार दिया गीतांजलि सिंह को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लेला को दिया 2025 का। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार दिया गया शरण कुमार लिम्बाम्बे को। रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार दिया गया जावेद अख्तर को। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। सुदर्शन पटनायक। सरस्वती सम्मान 2025 भाद्रेश दास को दिया गया। किसे दिया गया? सरस्वती सम्मान 2025 भाद्रेश दास जी को दिया गया है। 59th ज्ञान पुरस्कार अवार्ड 2025 विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। एबल पुरस्कार 2025 जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को दिया गया है। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल को दिया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK रामकुमार। कृतिजल पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को दिया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिल्डर को दिया गया। किसे? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिल्डर जी को दिया गया। कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? सोनू सूद को। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाले मारियांगेला हंगरिया जो कि ब्राज़ील देश से संबंधित है, इन्हें भी सम्मानित किया गया। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 अस्मी प्रसन्न कुमार को दिया गया है। पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 दिया गया। आंध्र प्रदेश राज्य को पुरस्कार दिया। पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 दिया गया। किसे? आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया। आज का आखिरी क्वेश्चन, दुनिया के सबसे अमीर अरबपति एक्टर कौन से हैं? ये हैं, नाम है शाहरुख खान। थैंक यू सो मच।